हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जावास्क्रिप्ट विद नीरज। तो आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो भी हम टू पॉइंटर टेक्निक की हेल्प से करेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो सब टू पॉइंटर टेक्निक से किए हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन आता है टू पॉइंटर टेक्निक से जो हम रिजॉल्व कर सकते हैं तो हमारे लिए ये हेल्पफुल होगा। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं ये वाला। An array is monotonic if it is either monotone increasing or monotone decreasing. An array nums is monotone increasing if for all I less than equals to j nums of I less than equals to nums of j. And decreasing वाला भी देख लेते हैं। An array nums is monotone decreasing if for all I less than equals to j nums of I greater than equals to nums of j. अब करना क्या है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न ट्रू इफ द गिवन एरे इज मोनोटोनिक और अदरवाइज फॉल्स। तो हमको एक एरे दिया जाएगा, नम्स एरे दिया जाएगा, तो हमको ट्रू रिटर्न करना है यदि ये एरे मोनोटोनिक है, तो अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। चलो यहाँ समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे टू पॉइंटर टेक्निक की हेल्प से। सबसे पहले तो थोड़ा ये देख लेते हैं कि मोनोटोनिक एरे होता है। तो चलो ये देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग, तो एन एरे नम्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग अगर होगा एक मोनोटोनिक एरे तो क्या होगा कि उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू होगा उसके नेक्स्ट एलिमेंट से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वन ग्रेटर लेस देन है टू से, टू इक्वल्स टू है टू से इक्वल है, और टू लेस देन है थ्री से। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। और इसी प्रकार अगर ये दूसरे एग्जाम्पल में देखें इसमें तो ये डिक्रीज हो रहा है, पहले 6 5 4 4, तो ये डिक्रीज है। ये दोनों एरे मोनोटोनिक है, इसलिए इसमें जो आंसर आया वो ट्रू ट्रू आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है जी इंक्रीजिंग मोनोटोनिक एरे है। कैसे? जो आई और जे हैं ये तो हमारे इंडेक्स हैं, ठीक है। और इंडेक्स क्या हो सकता है, या तो दोनों बराबर हो सकते हैं और ऑलवेज ये है जो ग्रेटर ही होगा। तो या तो मैं इनिशलाइज कर लूँ आई को 0 से और दोनों को ही 0 से कर सकता हूँ, या फिर जे को हम 1 से। तो हम अप्रोच कैसे करेंगे, दो पॉइंटर लेंगे। यहाँ पे इन लोगों ने आई जे से बताया, हम जो लेफ्ट राइट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इंक्रीजिंग में ऑलवेज क्या होगा, जो ये है आई का जो लेफ्ट पॉइंटर है, ठीक है, ये हमेशा हमेशा ही लेस देन रहेगा इसके नेक्स्ट एलिमेंट से। तो अगर मैं ये वाली कंडीशन उठा के यहाँ पर रख देता हूँ इंक्रीजिंग वाली यहाँ पे, तो इट मीन्स कि अगर ये यहाँ तक हम लोग मूव करेंगे इसको एरे को यहाँ तक लूप में, तो ये क्या होगा कि अगर ये इस कंडीशन को मैच करेगा, क्योंकि हमेशा ही आई की जो इसका वैल्यू है, एरे की वैल्यू है, वो हमेशा नेक्स्ट एलिमेंट या तो लेस देन रहेगी या इक्वल टू, जो कि इस एरे में हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमको उस चीज़ पर फोकस करना है कि जैसे ये तो ट्रू है कि जब भी आई लेस देन इक्वल्स टू जे, लेकिन ये फॉल्स कब होता है तो वही देखना। तो अगर इंक्रीजिंग में है तो अगर ये इस तरीके से मैं कर दूँ इसको कि नम्स ऑफ आई मीन्स, अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, मैं चलो यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर दे रहा हूँ 0, और मैंने जे पॉइंटर को लिया है 1, ठीक है। तो अगर मैं अब ये चेक करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन नम्स ऑफ जे, ठीक है। तो ये क्या है, तो इस कंडीशन में अगर ऐसा होगा तो ये हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये फॉल्स है, मीन्स कि ये मोनोटोनिक नहीं है, मोनोटोनिक नहीं है इंक्रीजिंग वाला। तो इसको हम रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं, रिटर्न फॉल्स। और इस प्रकार इसमें देखते हैं इस वाले में ये डिक्रीजिंग मोनोटोनिक है। तो डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा कि जस्ट इसका अपोजिट होगा, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले 6 है 5 है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि ये अगर मैं यहाँ पे ऐसे रख दूँ इसको, कभी
कभी ऐसे नहीं होगा कि इसका जो नम्स ऑफ आई है, नम्स ऑफ आई है वो लेस देन होगा नम्स ऑफ जे से, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो मीन्स ये फॉल्स है, फॉल्स हुआ नहीं तो इसी प्रकार हमको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उस पर फोकस करना है कि ट्रू तो ठीक है, फॉल्स कब होगा, तो वही कंडीशन लगानी है। बाकी हम आई जे पॉइंटर को प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देख लेते कैसे कोड करेंगे। सबसे पहले इसको करने के लिए हम एक फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीज वाला। चलो बना लेते हैं फंक्शन इंक्रीज। इंक्रीज नाम का बनाया है, इसमें हम एरे लाएंगे और जस्ट यहाँ पे एक लेफ्ट पॉइंटर 0, राइट पॉइंटर को लेंगे हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। और सिंपल हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ राइट पॉइंटर को हम लोग मूव करेंगे नम्स ऑफ लेंथ तक, NGTH, बस वही करना है जो अभी हमने सोचा है कि ये इंक्रीजिंग वाला है। अगर सपोज करो कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो इसमें क्या होगा, अगर इंक्रीजिंग है तो यही कंडीशन लगा देंगे बिल्कुल, जस्ट जो यहाँ पे लिखी हुई है। इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग है। अगर ऐसी सिचुएशन आई कि जो नम्स ऑफ आई ग्रेटर है नम्स ऑफ जे से, तो डेफिनेटली ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और बाकी हमको पता ही है कि इसमें हम क्या करेंगे कि इसको दोनों पॉइंटर को लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे और राइट प्लस प्लस RIGHT राइट प्लस प्लस कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग ये प्लस प्लस हो गया ये, और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर सकते हैं लूप के बाहर रिटर्न ट्रू। अगर ये इस कंडीशन में नहीं गया ये, तो इट मीन्स कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, क्योंकि यही हमने कोड किया है, ठीक है। और सिंपल इसी को जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे और एक फंक्शन और बना देंगे। देखिए जावास्क्रिप्ट में हम नेस्टेड फंक्शन लिख सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ इसको। अगर किसी एनी अदर लैंग्वेज में है तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं और कॉल कर सकते हैं सिंपल इस मेन फंक्शन में, ठीक है। मैं इसको डिक्रीज का नाम देता हूँ, डिक्रीज सी अरे ये एक डिक्रीज नाम का बना लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। डिक्रीज में क्या होगा, डिक्रीज तब नहीं होगा जब ऐसी सिचुएशन होगी कि जो नम्स ऑफ आई है वो लेस देन होगा नम्स ऑफ जे के। अगर हम यहाँ देखें इसमें, देखिए डिक्रीज का ये हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 6 5 4 4 इस तरीके से, तो ये तब नहीं होगा, तब ये रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज वो सेम कोड रहेगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, ट्रू कर देगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें रिटर्न करा देंगे फंक्शन को कॉल करके, ठीक है। इंक्रीज नम्स पास किया मैंने सिंपल इसमें, और यहाँ पे कंडीशन और ऑपरेटर लगा के इसको भी कॉल कर दिया डिक्रीजिंग को, डिक्रीज को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम बन गया। चलो इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। इज मोनोटोनिक को कॉल कंसोल करते हैं, यहाँ पे console.log nums, ये ले लेते हैं इसको const
ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं। कहाँ गड़बड़ हो गया, चलो देख लेते हैं क्या गड़बड़ कर दिया। आई, हाँ यहाँ पे मैंने लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर लिया है, ये वहाँ से कॉपी किया इस वजह से। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, जस्ट कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर लिया हूँ, आप आई जे के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइट होगा RIGHT, ठीक है, राइट पॉइंटर। लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर RIGHT। चलो अब देखते हैं इसको। ट्रू आया, ठीक है, यही हमारा आंसर आना चाहिए था। चलो ये मोनोटोनिक है, ये है आपका इंक्रीजिंग वाला। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दिया सिर्फ गिवन एन इंटीजर नम्स एरे रिटर्न ट्रू इफ द गिवन एरे इज मोनोटोनिक। और ये मतलब नहीं है कि वो कौन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, हमको ये बताना है कि जो मोनोटोनिक है कि नहीं है, ठीक है। एंड दूसरा वाला हम लेते हैं इसको, ये दूसरा इनपुट लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, ये भी ट्रू आना चाहिए, ठीक है, ये भी ट्रू आया। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम होगा। चलो अगर इसमें हम ये कोई भी नहीं है, न मोनो, हाँ ये भी मोनोटोनिक हो जाएगा। यहाँ कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा, ये इसका फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आया, ठीक है, डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।